तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, क्या है क्रिस्टल फिजिक्स, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स क्या होते हैं, इनका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जो मटेरियल्स हैं उनको, एलिमेंट्स और मटेरियल्स जो हैं या कंपाउंड्स हैं, इनको 3 कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टेट ऑफ मैटर्स कहा जाता है इन्हें, और 3 तरह के ये स्टेट्स मिलती हैं: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। छोटी क्लासेस में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सॉलिड्स वो होते हैं जिनका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड वो होते हैं जिनमें डेफिनेट वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होता। और गैसियस स्टेट वो होती है जिसमें ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ना ही शेप डेफिनेट होती है। बाद में फिर आगे आप जब बड़ी क्लासेस में पहुंचे, आपने जो है पढ़ा कि सॉलिड वो होते हैं जिनके एटम्स एक दूसरे से टाइटली बाउंड रहते हैं, एंड लिक्विड वो हैं जिनके एटम्स जो हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, और गैसेस के एटम्स के बीच में किसी तरह का बाउंडेशन नहीं होता है। तो बाद में आपने जो मटेरियल्स हैं वो इस तरह से कैरेक्टराइज कर दिए। सॉलिड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉलिड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपने पढ़ी होंगी कि कुछ सॉलिड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कंडक्टर्स होते हैं मटेरियल के, कुछ सॉलिड्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के। कुछ कंडक्टर्स जो हैं वो मैग्नेटिक होते हैं, कुछ कंडक्टर्स, कुछ सॉलिड्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक होते हैं, कुछ सॉलिड्स जो होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं। इस तरह की ढेरों प्रॉपर्टीज़ जो हैं आप लोगों ने पढ़ी होंगी प्रीवियस क्लासेस में। तो इन एक्चुअल में उनकी जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ अराइज होती हैं ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर्स, कि उनके इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से, और उनके इन्हीं इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी। मटेरियल के इन्हीं इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी। तो सॉलिड्स को मेनली जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड्स को इन 3 कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनके अंदर एटम्स जो हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में फिट रहते हैं, यानी 3 डायमेंशनल उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अगर हम उनको रिपीट करें तो पूरा के पूरा मटेरियल जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। वहीं एमॉर्फस जो होता है उसमें एटम एंड मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एट रैंडम होता है। उसमें एटम जो है वो पीरियोडिक मैनर में अरेंज नहीं रहते। वहीं पॉलीक्रिस्टलाइन जो मटेरियल्स होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर जोन में, पर्टिकुलर रीजन में जो है वो तो अरेंज रहते हैं, लेकिन ये जो रीजन्स हैं, डोमेन्स हैं, जो ये डोमेन्स, ये रीजन्स जो हैं पूरे मटेरियल के अंदर एट रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। इनका कोई पैटर्न नहीं होता। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं, देखिए ये एक रेगुलर मैनर में अरेंज है। और अगर आप इनको देखें तो हम किसी एटम का 3 डायमेंशनल अगर हम इसका रिपीटिशन करें, एक पर्टिकुलर स्पेसिंग के बाद रिपीटिशन करें, तो आप पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर सकते हैं।
वहीं एमॉर्फस में आप देख रहे हैं कि ये एटम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एट रैंडम है, कोई एटम कहीं है, कोई एटम कहीं है, ठीक है, ये किसी मैनर में नहीं है। वहीं पॉलीक्रिस्टलाइन में आप देखें अगर, तो ये एक पर्टिकुलर रीजन में तो अरेंज्ड है, ठीक है, ये एक रीजन में तो अरेंज्ड है, लेकिन ये रीजन जो है ये एट रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सॉलिड के अंदर। तो इस तरह से सॉलिड को हम 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस एंड पॉलीक्रिस्टलाइन। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो चलिए इतनी बात पहले लिख लेते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। चलिए तो फिर लिखिए इसमें, एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स elements and their compounds occurs in three states, occurs in 3 states, that is solids, liquids and gases. Solids, liquids and gases. सर हाँ, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा। Elements and their compounds occur in 3 states, that is solids, liquids and gases. We know that some solids are good conductors of electricity and heat. Some solids are good conductors of electricity and heat. Some are bad conductors. Some are strong and some are weak. And some are weak, and so on. The differences in the properties
The differences in the properties of the solids are due to their structures. सर हाँ, सर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के बाद बोल देंगे आप प्लीज। इलेक्ट्रिसिटी के बाद यस सर। some are strong and some are weak and so on. The differences in the properties of the differences in the properties of the solids are due to their structures. The branch of physics the branch of physics which deals with internal structures and properties in a crystal is called crystallography.
क्रिस्टलोग्राम या क्रिस्टलोग्राफी? क्रिस्टलोग्राफी। नेक्स्ट लाइन से, फ्रॉम द क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, from the crystal structure point of view, solids can be solids can be broadly classified into following three categories. Number 1 crystalline, number 2 amorphous solid or non-crystalline, and number 3 polycrystalline. पहला हेडिंग डालिए, चलिए। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो लिखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, if the atoms or molecules if the atoms or molecules in a solid are arranged in some regular fashion then it is known as crystalline solid.
hence in a crystalline solid, hence in a crystalline solid, the atoms are arranged, hence in a crystalline solids, the atoms are arranged in an orderly, in an orderly three-dimensional array, three-dimensional array that is repeated throughout the structure. तो ये पहला वाला जो फिगर है क्रिस्टलाइन वाला, ये बना लीजिए। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कैल्साइट, क्वार्ट्ज, टर्मोलिन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ढेरों एग्जाम्पल हैं इसके। सर ये यूनिट का नाम क्या है? क्रिस्टल फिजिक्स। ओके सर। या क्रिस्टलोग्राफी भी हम इसको बोल देते हैं। बन गया फिगर, बन गया। बन गया सर। एग्जाम्पल लिख लिए? यस। चलिए नंबर 2 डालिए हेडिंग, एमॉर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस जैसा कि आप जानते हैं, एमॉर्फस का मतलब होता है विदाउट फॉर्म, जिसका कोई शेप ना हो। तो इसके अंदर जो एटम हैं वो इर्रेगुलर फैशन में अरेंज्ड रहते हैं। तो लिखिए इसमें, when the atoms or molecules when the atoms or molecules in a solid when the atoms
or molecules in a solid are arranged in an irregular fashion then it is known as amorphous or non-crystalline solid. तो इसका डायग्राम जो है वाला जो डायग्राम है एमॉर्फस वाला ये बना लीजिए। और इसके एग्जाम्पल जो है ये हो जाएंगे आपके ग्लास है, प्लास्टिक है, पेपर, रबर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए नंबर 3 डाल लीजिए। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सर जरा फिगर तो दिखा दो। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लिखे हैं इसमें देयर आर सम सॉलिड्स which are composed of many small regions of single crystal
material of single crystal materials So, which are composed of many small regions of single crystal mm, material single crystal. material material which are called polycrystalline solids. Which are called polycrystalline solids. Next line say, hence the atoms in hence the atoms in polycrystalline solids are so arranged that within certain sections within certain sections some sort of pattern of the atoms exists but the various sections but the various sections are randomly arranged randomly arranged with respect to each other with respect to each other as shown in figure. As shown in figure. तो ये पॉलीक्रिस्टलाइन वाला फिगर बना लीजिए.
बन गया? यस सर। Yes. चलिए तो फिर आज इतना ही रखते हैं। सर एग्जाम्पल सर इसका